नमस्कार दोस्तों। अपनी दमदार पर्सनैलिटी और लंबे बालों वाले लुक में अपने राहुल देव को बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा। जहां पहली बार राहुल देव हमें सन 2000 में आई सनी देओल की फिल्म चैंपियन में विलन रोल में नजर आए। और शुरुआत से ही राहुल देव की पर्सनैलिटी, उनका लुक और उनकी बॉडी ऐसी थी कि लोगों ने उन्हें अच्छा खासा नोटिस किया। आगे चलकर राहुल देव हमें फिल्म अशोका, इंडियन, फुटपाथ और ओमकारा जैसी बहुत सारी फिल्मों में दिखे। हिंदी के अलावा राहुल देव ने बहुत सारी साउथ इंडियन फिल्मों में भी काम किया, जहां सन 2004 में आई नागार्जुन की फिल्म मास में भी वो नजर आए थे। तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ जैसी फिल्मों में काम करने के अलावा उन्होंने उड़िया, मराठी, गुजराती, भोजपुरी, पंजाबी, बंगाली और ऐसी और भी बहुत सारी रीजनल फिल्मों में काम किया। उन्होंने सबसे पहले मॉडलिंग में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने अपनी पहचान एक अच्छे और फिट एक्टर के तौर पर बनाई। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि स्टार्टिंग में राहुल देव की इतनी सारी बॉलीवुड फिल्में ऑफर हुईं और उन्होंने अच्छे खासे किरदार भी निभाए। लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे क्यों राहुल देव को हिंदी फिल्मों में ऑफर मिलना कम हो गए, और कंडीशन ये हो गई कि इतने अच्छे और फिट एक्टर को आगे चलकर बहुत सारी छोटी छोटी रीजनल फिल्मों में काम करना पड़ा। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उस टाइम पर राहुल देव कैसे अंदर से बिल्कुल पूरी तरह से टूट गए थे और दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थीं। तो इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे राहुल देव की लाइफ में आए इन सारे उतार चढ़ाव के बारे में। राहुल देव जब भी पर्दे पर आते थे तो लोगों की नजरें अपने आप ही उनके ऊपर टिक जाती थीं। और वैसे तो राहुल देव की पर्सनैलिटी और उनके लक्स के ऊपर निगेटिव किरदार ही जमते हैं, लेकिन राहुल देव फिल्मों में हमें नेगेटिव रोल के अलावा कुछ फिल्मों में हमें पॉजिटिव रोल में भी नजर आए हैं। जैसे शाहरुख खान की फिल्म अशोका में भी उन्होंने पॉजिटिव किरदार भी निभाया था। उनका पूरा नाम है राहुल देव कौशल और 27 सितंबर सन 1968 को न्यू दिल्ली में उनका जन्म हुआ, जहां उनका फैमिली बैकग्राउंड काफी अच्छा था और उनके पिता हरिदेव पुलिस में असिस्टेंट कमिश्नर थे। राहुल देव के परिवार में उनसे लगभग 2 साल छोटे एक भाई भी थे, जिनका नाम मुकुल देव था, जिनका 23 मई 2025 को मौत हो गई थी। और वह भी अपने बड़े भाई राहुल देव की तरह ही फिल्मों में और टीवी सीरियल्स में बतौर एक्टर काम किया था। और वैसे तो मुकुल देव ने भी बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, लेकिन शायद आपको फिल्म सन ऑफ सरदार में उनका यह किरदार जरूर याद होगा, जहां उन्होंने इसमें टोनी संधू का किरदार निभाया था। राहुल देव और मुकुल देव, इन दोनों ही भाइयों की परवरिश काफी अच्छे से और लगभग एक साथ ही हुई। बहुत अच्छी स्कूल से इन दोनों की स्कूलिंग कंप्लीट हुई और आगे चलकर राहुल देव ने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। राहुल देव हमेशा से ही फिटनेस फ्रॉक रहे हैं और अपनी बॉडी और पर्सनैलिटी के ऊपर उस टाइम पर भी वो ध्यान दिया करते थे। अपने कॉलेज टाइम पर ही राहुल देव की मुलाकात हुई रीना से और दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई और ये दोस्ती आगे चलकर प्यार में भी बदल गई। हालांकि राहुल देव को क्रिकेट बहुत ज्यादा पसंद था और वो सोचते थे कि बड़े होकर वो ये क्रिकेटर ही बनेंगे, लेकिन ये तो सब डेस्टिनी का खेल है, जिसके लिए जो जगह पहले से डिसाइड होती है। तो ऐसा ही कुछ राहुल देव के साथ में भी हुआ, जहां राहुल देव और उनकी गर्लफ्रेंड रीना को रोहित खोसला ने एक डिस्को पार्टी में डांस करते हुए देखा और उन्हें राहुल देव की पर्सनैलिटी और लोग बहुत ज्यादा पसंद आया और उन्होंने तुरंत वहीं पर राहुल देव को यह ऑफर दे दिया कि क्या वो उनके कपड़ों के लिए मॉडलिंग करेंगे। राहुल देव उसे टाइम पर कॉलेज में थे। उनके बड़े बड़े बाल तो पहले से ही थे और बॉडी भी पहले से ही थी। उन्होंने खुद से ही चलकर आए मॉडलिंग के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और राहुल देव के साथ में बहुत सारी फोटो खींची गई, जहां कपड़े के इस ब्रांड के लिए मॉडलिंग करते हुए राहुल देव की बड़ी बड़ी होर्डिंग से शहर भर में टांगी गई। आगे चलकर उनकी पर्सनैलिटी और उनके लुक के बाद राहुल देव के एक के बाद एक मॉडलिंग के और भी ऑफर मिलते चले गए और इस तरह से राहुल देव ने उस टाइम पर बहुत सारे ब्रांड के लिए एडवर्टाइजमेंट किया और उनका मॉडलिंग करियर शुरू हो गया। ये लगभग सन 1995 और 96 के आसपास की बात है और राहुल देव की इतनी जबरदस्त पर्सनैलिटी और बॉडी के ऊपर नजर पड़ी फिल्म मेकर की और राहुल देव को उनके करियर की पहले बड़ी फिल्म ऑफर की। डायरेक्टर मुकुल एस आनंद ने, जो कि बॉलीवुड में इससे पहले अग्निपथ, खुदा गवाह और हम जैसी बेहतरीन फिल्में बना चुके थे, और मुकुल एस आनंद की अगली फिल्म का नाम था 10, जिसको वो सलमान खान और संजय दत्त साथ में बना रहे थे और राहुल देव इस फिल्म में विलन के तौर पर बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने के लिए तैयार थे।
और उस टाइम पर मुकुल एस आनंद ने फिल्म 10 के लिए बहुत सारे हैवी एक्शन सीन शूट किए। कुछ गाने भी फिल्म में और राहुल देव के साथ में भी फिल्म के बहुत सारे सीन शूट किया गए। लेकिन 1997 में फिल्म 10 की शूटिंग चल ही रही थी। तब उस टाइम पर फिल्म के सेट पर ही डायरेक्टर मुकुल एस आनंद की मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु के बाद फिल्म 10 उस टाइम पर बीच में ही बंद हो गई और यह फिल्म आगे चलकर कभी बन ही नहीं पाई। हालांकि उसे टाइम पर डायरेक्टर मुकुल एस आनंद के द्वारा फिल्म 10 के लिए फिल्माए गए कुछ एक्शन सीन और इसके गाने आज भी अवेलेबल हैं, लेकिन यह बिल्कुल ही रॉ फॉर्मेट में अवेलेबल है। इसकी एडिटिंग और मिक्सिंग होना बाकी थी, लेकिन अफसोस की फिल्म 10 उस टाइम पर बन नहीं पाई और राहुल देव को मिला उनके करियर का यह पहले ब्रेक भी फेल हो गया। तो कुछ इस तरह से हुई थी राहुल देव की फिल्मी सफर की शुरुआत, जहां करियर की यह पहली फिल्म बीच में ही बंद हो गई थी। हालांकि उसके लगभग 3 साल बाद सन 2000 में सनी देओल की फिल्म चैंपियन में उन्हें नेगेटिव रोल ऑफर हुआ और फिल्म चैंपियन थी राहुल देव की डेब्यू फिल्म, जहां पर वो हमें सनी देओल को टक्कर देते हुए नजर आए। और उसमें राहुल देव का ये बेहतरीन काम देखने के बाद आगे चलकर उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई और आगे चलकर वो अशोका और इंडियन जैसी हिंदी फिल्मों के अलावा नरसिंह और टक्कर दूंगा जैसी तमिल और तेलुगु फिल्मों से उन्होंने साउथ इंडियन फिल्मों में भी अपना डेब्यू किया। और उसके बाद राहुल देव ने बहुत सारी अच्छी हिंदी फिल्मों में और तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम किया। तमिल तेलुगु के अलावा राहुल देव ने आगे चलकर कन्नड़ और उड़िया भाषा की फिल्में में भी काम किया, जिन ज्यादातर फिल्मों में हमें राहुल देव विलन रोल में ही नजर आए। सन 2009 में उन्होंने मलयालम सिनेमा में अपना डेब्यू किया और मोहनलाल के साथ में सागर लिक जय की रीलोडेड फिल्म में हमें नजर आए। लेकिन सन 2009 का साल ऐसा रहा जिसने राहुल देव की पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी थी। एक्चुअली कॉलेज टाइम से ही उनकी गर्लफ्रेंड रही रीना से उन्होंने सन 1998 में ही शादी कर ली थी, लेकिन उनकी शादी के लगभग 11 साल बाद 2009 में उनकी पत्नी रीना की कैंसर से मृत्यु हो गई थी। ये दोनों एक दूसरे को लगभग 17-18 साल पहले से जानते थे और इनकी शादी को लगभग 11 साल हो चुके थे। राहुल देव का एक बेटा भी है जिसका नाम सिद्धार्थ देव है और अचानक से सन 2009 में अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद राहुल देव बिल्कुल पूरी तरह से टूट गए थे। हालांकि उस टाइम पर भी राहुल देव के पास लगभग 12 से 13 अलग अलग भाषाओं की फिल्मों के ऑफर थे, लेकिन राहुल देव उस टाइम पर अपने आप को ही संभाल नहीं पा रहे थे। उन्होंने इन फिल्मों में काम करने से मना कर दिया और इतनी बुरी तरह से राहुल देव टूटे कि उन्होंने फिल्म लाइन को ही छोड़ दिया और अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना पहले फॉक्स रखा अपने बच्चे की परवरिश के लिए और वो दिल्ली आकर अपने बेटे के साथ रहने लगे और लगभग 4 सालों तक उन्होंने किसी भी नई फिल्मों में काम नहीं किया। हालांकि राहुल देव की कुछ पुरानी फिल्में जो कंप्लीट हो चुकी थीं, राहुल देव ने अपने बेटे को सिंगल पेरेंट्स के तौर पर उसकी बहुत अच्छे से परवरिश की और जब 4 साल बाद उनका बेटा इंग्लैंड चला गया तो दोबारा से राहुल देव ने फिल्मों में अपनी वापसी करने के बारे में प्लान किया। फिटनेस फिट तो वो हमेशा से ही थे, तो इस दौरान उन्होंने अपने एक फिटनेस ब्रांड भी लॉन्च किया और उसके लगभग 4 साल बाद राहुल देव ने फिर से तेलुगु, मलयालम और बंगाली फिल्मों से अपनी वापसी की, जहां वो हमें शैडो और नायक जैसी तेलुगु फिल्मों में और रंगबाज जैसी बंगाली फिल्म में नजर आए। और लगभग इन 4 सालों में बॉलीवुड फिल्में काफी बदल गई थी और वहां का माहौल भी काफी बदल गया था। इस वजह से इस लगभग 4 साल के ब्रेक के बाद राहुल देव को बॉलीवुड की तरफ से कोई बड़ी फिल्म ऑफर ही नहीं हुई और वो आने वाले सालों में ज्यादातर तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में ही काम करते रहे। हालांकि सन 2015 में हिंदी फिल्म एक पहेली लीला में वो हमें सनी लियोन के साथ में नजर आए और आगे चलकर वो फिल्म ढिशुम में भी नजर आए। कुछ और गिनी चुन्नी हिंदी फिल्म में राहुल देव ने की, लेकिन यहाँ पर राहुल देव की एंट्री अच्छी नहीं थी और उस टाइम पर राहुल देव के पास पैसों की कमी इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने बिग बॉस में भी पार्टिसिपेट किया, जहां पर वो सन 2016 में बिग बॉस 10 में नजर आए। आगे चलकर सन 2018 में राहुल देव ने भोजपुरी सिनेमा में फिल्म दुल्हन चली पाकिस्तान से 2 से उन्होंने अपना डेब्यू किया और कई OTT की फिल्मों और वेब सीरीज में हमें नजर आए, जैसे रात बाकी है तो और बाज ऑपरेशन परिंदे। और आगे चलकर राहुल देव हमें फिल्म दाल लीजेंड में और हाल ही में फिल्म में गैस लाइट में नजर आए हैं और उन्हें फिल्म लाइन में काम करते हुए लगभग 20 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उनकी पर्सनालिटी और बॉडी बिल्कुल वैसी ही है। लेकिन शायद बॉलीवुड ही राहुल देव को उतनी अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाया है।
लव घोटाला और डॉक्टर और हंटर टूटेगा नहीं तोड़ेगा में उनकी परफॉर्मेंस को लोगों ने काफी पसंद किया। समय समय पर राहुल देव और एक्ट्रेस ममता गोडसे के अफेयर को लेकर भी खबरें सामने आई रही हैं। हालांकि ममता गोडसे राहुल देव से लगभग 14 साल छोटी हैं, लेकिन इन दोनों ने अपने रिलेशन को पब्लिकली एक्सेप्ट भी किया है। ये आम फ्रेंड की शादी के फंक्शन में इन दोनों की एक दूसरे से मुलाकात हुई और इन दोनों को एक दूसरे का नेचर काफी पसंद आया। दोनों ही फिटनेस फ्रॉक हैं, स्पिरिचुअल हैं और ऐसी और भी बहुत सारी बातें आम हैं। और तब से ही लेकर अभी तक ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में हैं और इन्होंने इस बात को पब्लिकली एक्सेप्ट भी किया है। लेकिन इन दोनों ने अभी शादी नहीं की है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और राहुल देव को भी एक सहारा मिल गया है। हालांकि राहुल देव को अभी भी इंतजार है। बॉलीवुड की तरफ से अच्छी फिल्म है और अच्छे किरदार ऑफर होने का, और अपनी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव के बाद राहुल देव ने दोबारा से अपनी वापसी की, जो वाकई में काबिले तारीफ है। बॉलीवुड में सुनील शेट्टी, आफ्ताब शिवदासानी और बॉबी देओल जैसे एक्टर्स के साथ में राहुल देव की अच्छी बनती है। मुझे तो राहुल देव का ज्यादातर नेगेटिव किरदार ही फिल्मों में पसंद है। बाकी दोस्तों, राहुल देव का कौन सा किरदार आपको पसंद है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको मजा आया हो तो हमारे YouTube स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, उस बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आने वाली धमाकेदार वीडियो आप कभी मिस न करें।